जंतर मंतर से निकलकर कुछ दूर चलकर मैं पहुंच चुकी हूं हवा महल में। और ये बहुत ही खूबसूरत हवा महल है। ये देखिए, जंतर मंतर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 6 मिनट के डिस्टेंस पर है और आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आप इसी तरह बने रहिए इस वीडियो में। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ इस हवा महल का बाकी का हिस्सा। आइए मेरे साथ। हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स या पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है, जयपुर रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे जयपुर शहर के पहले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के पोते सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के 5वें और कछवाहा डायनेस्टी के 8वें शासक थे, जिन्होंने साल 1778 से 1803 तक जयपुर पर राज किया था। हवा महल को उस समय के आर्किटेक्ट लाल चंद उत्साह ने बनाया था। ये महल लाल और गुलाबी सैंडस्टोन पत्थर से बनाया गया है। इसके अलावा इस महल में मार्बल, कांच और लकड़ी का भी काम किया गया है, जिससे ये महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर की मिलीजुली छाप छोड़ता है। ये 5 मंजिला महल अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और हवादार कमरों के लिए मशहूर है। पहली मंजिल पर मुझे ये खूबसूरत रंग बिरंगे कांच से बनी खिड़कियों वाले कमरे दिखाई देते हैं। कहते हैं कि हवा महल में सुबह के वक्त आना चाहिए, क्योंकि जब सूरज की पहली किरण इन रंग बिरंगे कांच पर पड़ती है तो वो दृश्य देखने लायक होता है। हवा महल में इस तरह के छोटे छोटे करीब 953 झरोखे यानी खिड़कियां हैं। शहर में होने वाली चहल पहल और उत्सव को महल की महिलाएं आसानी से देख सके और उन पर किसी की नजर भी न पड़े, इसलिए ये छोटे छोटे झरोखे बनाए गए थे। हवा महल को इसके पास बने सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा माना जाता है, जिसे उस जमाने में जनाना यानी औरतों के ठहरने और आराम करने के लिए बनवाया गया था। हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल से जंतर मंतर और शहर का बाकी हिस्सा भी दिखाई देता है। हवा महल का ज्यादातर हिस्सा इस तरह बारीक जालीदार दीवारों से बनाया गया है, जो महल को गर्मियों में भी ठंडा रखने का एक साइंटिफिक तरीका है। जब तेज हवा छोटी जगह से होकर गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट आप अपने मुंह से फूंक मारकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन बारीक जालियों से महल की महिलाएं आसानी से बाहर के नज़ारे भी देख सकती थी। मुझे महल का ये हिस्सा काफी पसंद आया, क्योंकि बाकी हिस्सों के मुकाबले इस हिस्से में भीड़ कुछ कम थी।
ये रही मेरी सुपर मॉम जो मेरी हर ट्रिप पर मेरी ट्रैवल पार्टनर होती हैं और पक्का इस वक्त ये खुद को उस ज़माने में महसूस कर रही होंगी। खैर मेरा भी किसी पुराने महल में जाकर यही हाल होता है। इस महल के दरवाजे भी अलग अलग धातु और लकड़ियों से बनाए गए हैं। कहते हैं राजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भक्त थे और यही दर्शाती है उनकी ये वैक्स की मूर्ति भी। जयपुर में आप कुल्हड़ वाली चाय, मंगोड़ी यानी मूंग दाल के पकौड़े और आलू टिक्की जरूर खाएं। हवा महल के ठीक सामने लहंगे, कपड़ों और होम डेकोर के सामान की मार्केट्स भी है। आप यहाँ से शॉपिंग जरूर करें बशर्ते आप बार्गेनिंग में माहिर हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हवा महल के बारे में और कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक और ब्यूटी टिप।